देखिए, बिहार में आज जो भी अपराध हो रहे हैं, अपराधों की आंधी चल रही है, उसके लिए ना किसान जिम्मेदार है, ना जवान जिम्मेदार है, उसके लिए पलटू राम जिम्मेदार है। ये जो नीतीश कुमार और पलटू राम है, ये माफिया डॉन अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। कि अनंत सिंह मूंछ पर ताव देते हुए सीएम हाउस जाता है, मुख्यमंत्री आवास, और मुख्यमंत्री को आदेश देता है नीतीशवा खैनी बनावा। कहने के लिए अनंत सिंह बेऊर जेल में है, लेकिन जेल में उसको सारी सुविधाएं उपलब्ध है। अभी 10-15 दिन पहले अनंत सिंह ने जेल के अंदर से 3 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी है। अब देखिए, इस साल दो आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा दे दिया। शिवदीप लांडे 2006 बैच के थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। काम्या मिश्रा 2019 बैच की थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और मेरी जानकारी में अभी 1 दर्जन और आईपीएस इस्तीफा पॉकेट में लेके घूम रहे हैं। मुझे कहा गया कि लोकहित में इनका रहना ठीक नहीं है। लोकहित, अभी भी मैं अदालत में केस लड़ रहा हूँ। तो ये स्थिति हो गई है। तो सरकार की यही नीति है कि ईमानदार को टेंशन, बेईमान को एक्सटेंशन। पारस अस्पताल बिहार के बड़े निजी अस्पतालों में से है। वहाँ वीआईपी लोगों का इलाज होता है, हमेशा भीड़ भाड़ रहती है, मेला लगा रहता है। जो 5 हत्यारे थे, किसी ने मतलब चेहरा भी नहीं ढका था, सबके हाथ में पिस्तौल, एकदम ऐसे टहलते हुआ आए जैसे कोई पार्क में टहलता है, टहलते हुए मार के चले गए। मतलब सरकार का, कानून का, सबका इकबाल खत्म हो गया है। आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया गया और उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, क्योंकि पलटू राम को लगा कि आनंद मोहन को छोड़ देने से राजपूत वोट बैंक में मेरी सेंधमारी हो जाएगी। राजू सिंह खूनी है, हत्यारा है। उसने 1 जनवरी 2019 को श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की महिला का खून कर दिया था दिल्ली के फार्म हाउस में। उसमें राजू सिंह को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट किया हुआ है। और ये हत्यारा बिहार सरकार में माननीय पर्यटन मंत्री है। अब क्या नीतीश बाबू एक्शन लेंगे? जब 20 बरस में नहीं लिया, अब क्या होगा? अब तो ऐसे भी नीतीश कुमार की दिमागी हालत बिगड़ती जा रही है। कभी किसी महिला को देखे उस पर झपट्टा मार देते हैं। तो अब तो पलटू राम की नवंबर में विदाई होगी, बुढ़िया बिस्तर समेट के कल्याण बिघा चले जाएंगे। जी। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि बिहार सरकार पूरे तरीके से फेल हो चुका है। लेकिन कल जब एडीजी का बयान सामने आया, पारस हॉस्पिटल को लेकर चौंका देने वाला मामला था। उन्होंने कहा कि जब किसान खाली रहते हैं तो आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती है। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है बिहार सरकार पे भी, क्योंकि उनका एडीजी कैसे है, कैसा कैसा बयान देते हैं, जिसकी खंडन चिराग पासवान ने ट्विटर हैंडल से दिया। कई मंत्री हैं जिन्होंने ट्विटर हैंडल पे लिखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और बिहार के एडीजी को इस तरह का बयान किसान पे नहीं देना चाहिए। फिलहाल हम बातचीत करेंगे, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास है हमारे साथ, बातचीत करेंगे। जिस तरीके से जो बयान सामने आया एडीजी का, कह रहे हैं कि जब किसान खाली रहते तभी बिहार में अपराध बढ़ जाते हैं। अब देखिए, जो एडीजी मुख्यालय है कुंदन कृष्णन, ये मतलब बैचमेट है मेरे। हम लोगों ने साथ ट्रेनिंग की और मेरे अच्छे मित्र भी हैं। मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, बस एक लाइन में मैं कहना चाहता हूं कि मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं। जी। पॉलिटिकल लोग भी कह रहे हैं कि जिस तरीके के एडीजी का बयान है वो इस सभी विषयों से बचते नजर आ रहे हैं। एडीजी लग रहा है कि बचते नजर आ रहे हैं, वो अपना बयान को इसलिए दे रहे हैं कि ताकि प्रशासन पर सवाल खड़ा ना हो। इसलिए मैंने कहा ना, मैंने एक लाइन में कहा कि मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूँ। देखिए, बिहार में आज जो भी अपराध हो रहे हैं, अपराधों की आंधी चल रही है, उसके लिए ना किसान जिम्मेदार है, ना जवान जिम्मेदार है, उसके लिए पलटू राम जिम्मेदार है। नीतीश कुमार, पलटू राम, हाँ नीतीश कुमार। ये जो नीतीश कुमार और पलटू राम है, ये माफिया डॉन अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। आज की ये स्थिति है कि अनंत सिंह मूंछ पर ताव देते हुए सीएम हाउस जाता है, मुख्यमंत्री आवास, और मुख्यमंत्री को आदेश देता है नीतीशवा खैनी बनावा, है ना। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से खैनी तैयार की जाती है और अनंत सिंह की सेवा में पेश की जाती है। और आज की कहने के लिए अनंत सिंह बेऊर जेल में है, लेकिन जेल में उसको सारी सुविधाएं उपलब्ध है। वो मोबाइल उसके पास है, वो अपने गिरोह का संचालन करता है। अभी 10-15 दिन पहले अनंत सिंह ने जेल के अंदर से 3 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी है। देखिए कितना बड़ा मजाक है। बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, एक आम बिहारी के पास टूटी साइकिल नहीं है, और एक माफिया डॉन 3 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीद रहा है, टोयोटा कंपनी का लैंड क्रूजर, जेल के भीतर से। तो ये बिहार का मजाक बना के इन लोगों ने रख दिया है सुशासन के नाम पर। बिहार में कहा जा रहा है कि जो प्रशासन है वो शराब पे काम कर रहे हैं, ट्रैफिक पे काम कर रहे हैं, ना कि अपराध को पकड़ने के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इन सब चीज में प्रशासन भी उतना ही दोष है? नहीं, सही है। देखिए, पूरा सिस्टम फेल कर गया है ना, पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया है। सही कहा आपने कि जो बिहार में पुलिस प्रशासन है, थाना से लेके आईपीएस तक, वो शराब माफिया से मिलके मतलब पैसे बना रहा है, या बालू माफिया से मिलके अवैध पैसे बना रहा है, या फिर ट्रैफिक में लोगों के कागज चेक करके इधर उधर अवैध वसूली में लगा हुआ है। ये तो सच्चाई है, तो रोजाना सड़क पर दिख सकता है या थाना में दिख सकता है।
इसको कोई IPS IAS सब अब दे रहे हैं इस्तीफा, सभी लोग देकर पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो रहे हैं या तो फिर वो संन्यास ले रहे हैं, वजह क्या हो सकती है? वजह यही है कि ऐसा सिस्टम बन गया है बिहार में कि ईमानदार आईपीएस अफसरों का दम घुटने लगा है। अब देखिए इस साल दो आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा दे दिया। शिवदीप लांडे 2006 बैच के थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। काम्या मिश्रा 2019 बैच की थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और मेरी जानकारी में अभी 1 दर्जन और आईपीएस इस्तीफा पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, वो आने वाले समय में दे सकते हैं। आपको लगता है प्रशासन जो काम करती है वो सरकार के उंगली और इशारों पे नाचती है? बिल्कुल 200%, इसमें क्या शक है। इतना ज्यादा राजनीतिक दबाव है, मैं खुद आपके सामने उसका उदाहरण बना हुआ है। मैंने माफिया के सामने सर नहीं झुकाया तो मुझे पहले मेरा प्रमोशन 10 साल तक रोक के रखा गया, और जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में जीत हासिल कर ली, प्रमोशन मुझे मिल गया, तब मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया गया और मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं था। तो मुझे कहा गया कि लोकहित में इनका रहना ठीक नहीं है। लोकहित, अभी भी मैं अदालत में केस लड़ रहा हूँ। तो ये स्थिति हो गई है। तो ये सरकार की यही नीति है कि ईमानदार को टेंशन, बेईमान को एक्सटेंशन, है ना। सरकार में अफसरों के साथ यही बर्ताव होता है कि ईमानदारों को टेंशन दिया जाता है, बेईमानों को एक्सटेंशन दिया जाता है। तो अभी स्थिति बिहार में बहुत नाजुक हो गई है। कल जो दिन दहाड़े पारस हॉस्पिटल में घुसकर लोगों ने जो हंगामा किया और जो फायरिंग ताबड़तोड़ किया और एक कैदी का जो है मर्डर कर दिया दिन दहाड़े, और फिर रिवॉल्वर वैसे ही लहराते हुए बाहर निकले और बक्सर की तरफ भाग गए। आपको लग रहा है वो सिक्योरिटी जोन कहा जाता है और एक रईसी इलाका कहा जाता है जहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, बिल्डर रहते हैं, मंत्री के घर हैं, तो आपको लगता है कि वो सब बेकार है वहाँ पे? भाई आप सोचिए ना, वो इलाका कोई ऐसा नहीं कि दूर दराज का कोई जंगल झाड़ का इलाका है। वो राजधानी पटना का एरिया है, राजा बाजार पटना शहर के बीचों बीच है। पारस अस्पताल बिहार के बड़े निजी अस्पतालों में से है। वहाँ वीआईपी लोगों का इलाज होता है, हमेशा भीड़ भाड़ रहती है, मेला लगा रहता है। और वहाँ दिन दहाड़े लोग आए, और आपने सीसीटीवी फुटेज देखा होगा, जो 5 हत्यारे थे, किसी ने मतलब चेहरा भी नहीं ढका था। सबके हाथ में पिस्टल, सबके हाथ में पिस्तौल, एकदम ऐसे टहलते हुआ आए जैसे कोई पार्क में टहलता है, टहलते हुए मार के चले गए। मतलब सरकार का, कानून का, सबका इकबाल खत्म हो गया है। मतलब वो आपको अपना चेहरा दिखा के सीसीटीवी में चिढ़ा रहे हैं कि जो करना हो करो, यही मेरा चेहरा है। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी और जो अभी सत्ताधारी लोग हैं वो कहते हैं कि 2005 के पहले देख लीजिए, अभी तो कुछ भी नहीं है। अब यही तो है, इसी को तो कहते हैं मतलब चलनी दूसरे सूप को। 2005 के बीते भी 20 बरस हो गए, है ना। जब इनसे पूछा जाए 2005 करने लगे, अभी क्या नहीं है। अभी पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल है। 2 साल पहले इसी पलटू राम ने आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर कर दिया। उसके लिए जेल, आनंद मोहन को भी देख लीजिए, वही ना मैंने कहा, आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया गया और उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, क्योंकि पलटू राम को लगा कि आनंद मोहन को छोड़ देने से राजपूत वोट बैंक में मेरी सेंधमारी हो जाएगी। बिहार का जो पर्यटन मंत्री है, मैं दर्शकों को बताता हूँ, राजू सिंह नाम है। राजू सिंह खूनी है, हत्यारा है। उसने 1 जनवरी 2019 को श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की महिला का खून कर दिया था दिल्ली के फार्म हाउस में। उसमें राजू सिंह को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट किया हुआ है, और ये हत्यारा बिहार सरकार में माननीय पर्यटन मंत्री है। तो क्या होगा बिहार का, मुझे तो समझ में नहीं आया। चारों ओर अंधेरा अंधेरा है। लग रहा है कि अब नीतीश कुमार को बड़ा एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो फिर सत्ता हासिल नहीं होगी। अब क्या नीतीश बाबू एक्शन लेंगे, जब 20 बरस में नहीं लिया, अब क्या होगा। अब तो ऐसे भी नीतीश कुमार की दिमागी हालत बिगड़ती जा रही है। अब तो कभी वो राष्ट्रगान के समय उछल कूद मचाने लगते हैं, कभी किसी आईएएस के सर पर गमला उठा के रख देते हैं, कभी किसी महिला को देख के उस पर झपट्टा मार देते हैं। तो अब तो पलटू राम की नवंबर में विदाई होगी, बुढ़िया बिस्तर समेट के कल्याण बिघा चले जाएंगे। जी चलिए, नीतीश कुमार की विदाई होगी और कल्याण बिघा चले जाएंगे। इन्होंने कहा कि जो प्रशासन के अंदर बैठे हैं, जिस तरीके से प्रशासन जो कहा जाता है कि वो अपना काम करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं राजनीतिक दबाव के वजह से, और यही वजह है कि कई बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर जो है रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिए। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।